हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो में मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के आपको एमसीक्यू कराऊंगी। ये वीडियो स्पेशली बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ जिनके अभी सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम्स आ रहे हैं। इसे मैं कुमार की जो बुक है ना आपकी सैम्पल पेपर की, उसको मैं सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी तीन चीजें आती हैं। ट्रेडिंग आती है, पहले बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ये हमारा ट्रायल बैलेंस जो है ये इसका कंपोनेंट नहीं है। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ट्रायल बैलेंस। सेकंड, प्रीपेड एक्सपेंसेस आर शोन इन। प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो खर्चे हमने ऑलरेडी पे कर दिए, क्या बोलते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो ये हमारे लिए अच्छा है खराब है? ये हमारे लिए क्या है? अच्छा है, बेनिफिट है। अगर हमने पहले से पे कर दिया हो अगर तो एसेट हमारी क्या होती है? एसेट हमारी वो होती है जिससे हमें बेनिफिट मिल रहा होता है या मिलने वाला होता है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे कहाँ शो होगा? हमारा हमारा होगा एसेट साइड में से हम शो करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट वी प्रिपेयर। हम क्या बनाते हैं ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए? हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ऐसे हमारा बन जाता है ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, यहाँ हम लिखते हैं सारे ओपनिंग स्टॉक, सारे सारे एक्सपेंसेस। इस साइड लिखते हैं हम सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक। इसको हम फिर बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के बाद में जो बैलेंसिंग फिगर आती है, इस साइड जो बैलेंसिंग फिगर बैठती है उसे क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। The assets that can be easily converted into cash within short period, that is 1 year or less। ठीक है, जिस एसेट को हम कन्वर्ट कर लें कैश में एक साल से कम के अंदर, उसे क्या बोलते हैं? हम करंट एसेट बोलते हैं। करंट एसेट हमारी क्या होती है? एक साल से कम के लिए इसको यूज करते हैं हम लोग। फिर एसेट क्या होती है जिसको हम एक साल से ज्यादा के लिए यूज करें? दो तरह की होती है हमारी ये, टेंजिबल और दूसरी हमारी होती है इनटेंजिबल। टेंजिबल जिस एसेट को हम देख सकते हैं, इनटेंजिबल जिसे हम देख नहीं सकते हैं, लाइक कॉपीराइट, फ्रेंचाइजी, रॉयल्टी। ठीक है, तो हमारा ये सब नहीं होगा, हमारा इसका आंसर आएगा करंट एसेट्स। नेक्स्ट, एक्रूड इनकम, जो इनकम हमें मिली नहीं है। इनकम अगर हमें नहीं मिली तो ये हमारे फायदे की बात है, क्योंकि जब मिलेगी तो हमें एक साथ ज्यादा मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारी क्या बन जाएगी? इनकम बन जाएगी बाद में। एडेड टू द एक्सपेक्टेड इनकम एंड शोन इन द एसेट साइड, हमारे बेनिफिट है। जब बाद में मिलेगा लमसम अमाउंट मिलेगा ना, तो हमारी क्या बेनिफिट? हमारी कहाँ आएगी? एसेट साइड को हम शुरू करेंगे। ये आपको याद रखना पड़ेगा। कल्याण सुब्रमण्य अय्यर का कब जन्म हुआ था? ठीक है, इनका जन्म हुआ है हमारा 1897। ये लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है, साफ से यहाँ आया नहीं है। श्री अय्यर सर्व्ड एज द हेड मास्टर ऑफ द फर्स्ट कमर्शियल स्कूल इन इंडिया फ्रॉम। ये भी आपको डेट याद करनी पड़ेगी, समझाने का नहीं है, याद कर लीजिएगा डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाउंटिंग इज रेफर्ड टू एज। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग मतलब हमारा क्या होता है? अकाउंटिंग क्या है? जस्ट एक प्रेजेंटेशन है। हम प्रेजेंट करते हैं कि कैसे हम अपने खर्चे को लिखते हैं, कैसे अपनी इनकम को हम लिखते हैं बुक्स में। ठीक है, तो लैंग्वेज है ये जिसको हम प्रेजेंट करते हैं अपनी बुक्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की फील्ड नहीं है, क्योंकि बुक कीपिंग जहां पर एंड होती है ना, हमारी अकाउंटिंग वहीं स्टार्ट होती है। तो बुक कीपिंग इज नॉट अ फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, बस बुक कीपिंग एंड्स होगी, अकाउंटिंग स्टार्ट होगी हमारी। ये तीनों हमारी क्या है? फील्ड अकाउंटिंग। तो आंसर हमारा इसका एक क्या हो जाएगा? ए। इंडिकेट अकाउंटिंग मेथड। अकाउंटिंग मेथड कौन कौन से हमारे होते हैं? जैसे इसमें है कैश मेथड। बजट है मतलब क्या होता है कि हमने उधार की चीज दिखाई हुई है ना। सी है ए और बी, हम कोई मेथड फॉलो कर सकते हैं, तो ए और बी इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए एंड बी बोथ। सी नंबर। 19, फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ इंटरनल यूजर। कौन होता है? जो हमारी कंपनी के अंदर होता है। तो एम्प्लॉय कहाँ होते हैं? अंदर होते हैं। क्रिएटर कौन है? इनको हम जिनसे हम माल उधार लेते हैं, ये आउटसाइडर है। इन्वेस्टर आउटसाइडर है, जो अपनी कंपनी इन्वेस्ट करते हैं। गवर्नमेंट आउटसाइडर है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? एम्प्लॉयज, बिकॉज ये कौन है? इनसाइडर है, इंटरनल यूजर होगा। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग इज, अकाउंटिंग की कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं? ये सारी अकाउंटिंग की ब्रांचेस हैं। फाइनेंशियल, मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स है।
ठीक है, ऑल ऑफ दीज, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। 21 नंबर, नारायण एंटरप्राइजेस परचेज करते हैं एक लोडर। लोडर क्या है ये, फ्रॉम लक्ष्मी मोटर्स, ठीक है, गलत प्रिंटिंग है। कितने का परचेज कर रहे हैं ये लोग, ये भी गलत प्रिंटिंग है, 1,75,000 है। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, एक इवेंट है कि ट्रांजैक्शन है, क्या है कि ये दोनों चीज है या दोनों से कुछ भी नहीं है। इवेंट मतलब क्या, कुछ होना किसी चीज का। ठीक है, तो कुछ हो तो रहा है, ठीक है, हम परचेस कर रहे हैं। और अगर हमने इसको किसी फाइनेंशियल अमाउंट में परचेस कर लिया, लाइक कैश बैक किसी परचेस कर लिया, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, संग में ट्रांजेक्शन भी बन जाता है ये। ट्रांजेक्शन मतलब ये क्या होता है, कोई भी इवेंट जो फाइनेंशियली पुटअप हुआ हो। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजेक्शन एज वेल एज एन इवेंट। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, ये बोथ है। नेक्स्ट, सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज, पहला हमारा क्या है, कैश सिस्टम दिया हुआ है। नेक्स्ट है सिंगल एंट्री सिस्टम, थर्ड है डबल एंट्री सिस्टम। तो हम तीनों से कुछ भी फॉलो कर सकते हैं, तीनों सिस्टम हमारा ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस का आंसर हो जाएगा। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इंक्लूड, कौन कौन यूजर, मतलब कौन कौन हमारी बुक्स को पढ़ सकते हैं, हमने जो बनाया है बैलेंस शीट पे अकाउंट रीडिंग, कौन कौन हमारी बुक को पढ़ सकते हैं। सब पढ़ सकते हैं, सब मतलब जो भी इन्वेस्टर है या हमारे कस्टमर है, गवर्नमेंट है, लेंडर्स हैं जिन्होंने पैसा हमको उधार में दिया, वही पढ़ सकते हैं। क्रेडिटर है जिन्होंने हमको जिनसे हमने गुड परचेज किया उधार में, वो भी पढ़ सकते हैं। कस्टमर पढ़ सकते हैं, ठीक है, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट 24 नंबर, फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions आर, फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions आर, assumptions क्या होते हैं, एज्यूम करना। ठीक है, तो जब भी हम कोई बिजनेस खोलते हैं तो ये एज्यूम करते हैं कि बिजनेस हमारा लंबा चलेगा, कोई इसका ये सोच के नहीं बैठते हम कि 2 साल में 3 साल में हमको बिजनेस अपना बंद कर देना है। तो ये क्या है, गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न, जो हमारी बिजनेस है वो चलती रहेगी, गोइंग कंसर्न, ये एजम्पशन है जो हमको मान के चलना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट, बिजनेस यूनिट इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट, मतलब बिजनेस यूनिट जो है, जो बिजनेस है मेरी, वो क्या अलग है, किससे अलग है, फ्रॉम द पर्सन हु सप्लाई कैपिटल टू इट, कैपिटल कौन देता है, ओनर देता है, तो ओनर से बिजनेस अलग है। ठीक है, ये किस कंसेप्ट पर है, ये हमारा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में बोलता है। मान लो ये मैं हूं और ये मेरा बिजनेस है, तो ये दोनों अलग अलग पर्सन है। मैंने पैसा दिया, बिजनेस में पैसा लगाया है, तो मैं, जो ओनर पैसा लगाता है उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल लगाते हैं। मैंने पैसा लगाया तो मैंने कैपिटल लगाया है बिजनेस में, लेकिन मैं बिजनेस नहीं हूँ। ठीक है, बिजनेस अलग है और ये पर्सन अलग है। ओके, तो ये क्या है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ये हमको बोलता है। इसमें लिखा हुआ है कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के अंदर लिखा हुआ है कि ये दोनों क्या है, सेपरेट, अलग अलग है। 26, it is essential to standardize the accounting principles and policies in order to ensure, पक्का करने के लिए क्या करना है, क्या हमें स्टैंडर्डाइज करना, मतलब एक स्टैंडर्ड हमें मेथड बना देना है, क्या प्रिंसिपल्स को हमें एक स्टैंडर्ड हमें प्रिंसिपल बना देना जरूरी है हमारे लिए क्या, क्या करने के लिए हमें, इंश्योर, पक्का, क्या कि ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी, कंपेरेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस का आंसर क्या होगा हमारा, ऑल ऑफ दिस। क्या मेरा पेन नहीं काम कर रहा, एक मिनट। ठीक है, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, बिकॉज ये सब के सब होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी के अंदर क्या है, हमारी बुक्स इतनी साफ होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए कि एक बंदा, एक कॉमन मैन है, वही उसको पढ़ सके। कंसिस्टेंसी, बुक्स हमारा कंटिन्यूटी बननी चाहिए भाई, रोज खर्चे होते हैं, रोज इनकम होती है। कंपेरेबिलिटी, बुक्स ऐसी बननी चाहिए कि हम दूसरी वाली किसी और कंपनी से कंपेयर कर सकें। सो ऑल ऑफ दीज, ठीक है। 27 नंबर, रेवेन्यू इज जनरली रिकॉग्नाइज्ड व्हेन, रेवेन्यू कभी भी हम इनकम को रिकॉग्नाइज कब करते हैं, जब हमें वहां से पैसा मिल जाता है, बिकॉज जब तक पैसा नहीं मिले तब तक वो हमारी रेवेन्यू नहीं कहलाती है। इसका क्या, पेमेंट रिसीव्ड, रेवेन्यू मतलब क्या है, इनकम, इनकम कब हम बुक में शो करेंगे, जब हमको पैसा मिल जाएगा। ओके, पेमेंट रिसीव्ड। नेक्स्ट 28 नंबर, द पॉलिसी एंटिसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड ऑल पॉसिबल लॉसेज अराइजेज ड्यू टू, द पॉलिसी एंटिसिपेट नो प्रॉफिट, अच्छा। देखिए इसका आंसर गलत दिया हुआ, इसका आंसर इसमें दिया हुआ सी नंबर, बट ये आंसर गलत है।
ठीक है, इसका आंसर मेरी बुक में सी नंबर दिया हुआ है, उसका आंसर हमारा होगा कंजर्वेटिज्म। मतलब हमारी सोच ऐसी है कि हम कोई भी प्रॉफिट को एंटिसिपेट नहीं करते, हमको लगता है मेरी प्रॉफिट होने वाली है हम, लेकिन तो भी उसको हम अपनी बुक में शो नहीं करते हैं। प्रोवाइड ऑल लॉसेज, जबकि हमको पॉसिबल कुछ लॉसेज हमको लग रहे हैं, लॉसेज एक्चुअली अभी हुए नहीं बट हमको लग रहा है कि हो सकते हैं, तो उनको हम शो कर देते हैं। तो ये किसमें आता है, ये हमारा आता है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। हम कंजर्व है, सोच रहे हैं छोटी है हमारी प्रॉफिट जो हो सकती है, हमको दिख रही है, हम तो भी इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, पर लॉसेस जो हमको दिख रहा है कि हो सकते हैं, इसको हम रिकॉर्ड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे आएगा कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। 29 नंबर, the determination of expenses for an accounting period is based on the principle of मतलब खर्चे को हम कैसे दिखाते हैं, जिस साल खर्चा होता है, जिस साल की इनकम होती है उसी में दिखाया जाता है। अगर मान लीजिए मेरी इनकम हुई है 2022 में, तो इसको बनाने के लिए जितने खर्चे लगे होंगे, भले हमने खर्चे 2021 में कर दिए, रॉ मटेरियल हमने 21 में खरीदा हो, हमने खर्चे 21 में क्यों, लेकिन इसके खर्चे सारे कहाँ दिखाएंगे, 2022 में। कहने मतलब ये खर्चा जिस साल का होगा उस साल में इनकम को हमें शो करना है। ठीक है, तो ये कहाँ से आता है, हमारा मैचिंग कंसेप्ट, मैच करके चलना होता है हमें। वही, ठीक है, मैच करके चलते हैं। हम्म, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसेट्स शुड बी वैल्यूड एट द प्राइस पेड टू एक्वायर देम इज बेस्ड ऑन। देखिए, एसेट्स हम किस वैल्यू पे दिखाते हैं अपनी बुक्स में, शुड बी वैल्यूड एट द प्राइस पेड, पेड है जिसमें हमने पेड टू एक्वायर देम, जिसमें हमने खरीदा है उस पे। तो इसका क्या है, कॉस्ट का, हमने कॉस्ट पे खरीदा है तो कॉस्ट पे दिखा देंगे इसको हम लोग, बिकॉज कॉस्ट पे हम लोग खरीदते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, AS1 इज बेस्ड ऑन, AS1, AS क्या होता है, AS में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे बनाए जाते हैं, जिससे हमारे को उसमें ये लिखा रहता है कि हमें अपनी अकाउंटेंसी कैसे कैसे करनी है। ये मन से तो नहीं आया कि यहाँ डेबिट लिखो या क्रेडिट लिखो, खर्चे ऐसे लिखो, इनकम ऐसे लिखो, है कि नहीं। तो ये हमारा कहीं लिखा होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एएस मतलब क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो AS1 में क्या लिखा हुआ है, AS1 में लिखा है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रेजेंट करना है, हम कैसे बनाए, पहले ट्रेडिंग बनाए, फिर पीएल बनाएंगे, फिर बैलेंस शीट बनाएंगे, सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। कैसे शो करना है, हमें वर्टिकल बनानी है कि हॉरिजॉन्टल बनानी है, सब कुछ लिखा रहता है उसमें। ठीक है, तो AS1 किसमें, AS1 में क्या लिखा हुआ है, हमारा प्रेजेंटेशन, कैसे शो करना है हमें अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी, यहाँ से क्वेश्चन है, हाउ मेनी मैंडेटरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर देयर इन इंडिया 2020 में। हमारे कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो मैंडेटरी हैं, जरूरी हैं हमारे, कितने हैं, 29। ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि 29 स्टैंडर्ड हमारे जरूरी होते हैं हमारे। नॉट मैंडेटरी स्टैंडर्ड इज, ठीक है, इसमें से हमारे कौन कौन से जो स्टैंडर्ड है जो कि मैंडेटरी नहीं है, ऑल ऑफ दीज, 30, 31, 32, ये तीनों हमारे क्या है, मैंडेटरी नहीं है। ऊपर वाले हमारे क्या, मैंडेटरी थे, 29 हमारे मैंडेटरी थे हमारे। ठीक है, फोर्थ नंबर, IASB, ये आपको लर्न करना है कि IASB होता क्या है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बुलेटिन। ओके, AS7 में किसके किसके ऊपर लिखा हुआ है, AS7 जो होता है हमारा कैश फ्लोज। कैश फ्लोज क्या है हमारा, कहाँ से कैश आया, कितना कैश आया, है ना, कहाँ से हमारा कैश जा रहा है, तो कैश फ्लो की सारी जो बातें हैं वो कहाँ लिखी है, AS7 में लिखी हुई है। हम्म, ऊपर क्वेश्चन था हमारा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया आर इशूड बाय, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है कौन इशू करता है हमारा, ये हमारा करता है इंडियन, ABC, इसका आंसर है ये रहा, इंडियन, ये रहा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है जो हमारे क्या बनाते हैं, AS बनाते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बनाता कौन है हमारा, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट के।